महारानी माला राजलक्ष्मी शाह की हो रही आलोचना पर आपत्ति जताई है। रीता ने कहा कि महारानी एक महिला हैं और इस तरह से उनकी आलोचना करना गलत है। हालांकि रीता ने महारानी को टिहरी के चुनावी समर के लिए कमजोर उम्मीदवार बताया है, लेकिन उनकी आलोचनाओं की भी निंदा की है। टिहरी के लोकसभा उपचुनाव में रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, हम सब करते हैं, परंतु ये सत्य है कि अगर आप राजनीति में नहीं हैं तो सामाजिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। मैं महिला हूँ, महिलाओं के प्रति संवेदना होनी चाहिए, महिलाओं के लिए कहीं कुछ योगदान सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए। ये जरूर है कि वे सिर्फ इसलिए उतरी हैं कि राजघराने से हैं और उनकी कोई विशेष योगदान ना तो सामाजिक ना राजनीतिक क्षेत्र में है। उम्मीदवार कमजोर है। प्रोफेसर के महाविद्यालय की मांगों के समर्थन में चल रहा आंदोलन आखिरकार छात्रों ने टाल दिया है। दरअसल 12 साल से महाविद्यालय का छात्रावास बन रहा था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा न होने से छात्रों में आक्रोश था, जिसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। जिसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य और जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद 15 दिनों के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। ये यूजीसी का पैसा था, जिसके अंतर्गत छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल बनना था और 2004 में ये सैंक्शन हुआ था। तदुपरांत कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया, किंतु 3 साल बाद फिर 10 लाख रुपए यूजीसी द्वारा आया, जबकि उस बीच इसकी लागत बढ़ गई और ये लागत लगभग 37 लाख रुपए करीब पहुंची थी, जिस कारण से मात्र 10 लाख रुपए पुनः प्राप्त होने पर यह हॉस्टल नहीं बन पाया। आपको बताते हैं कि यूजीसी और यूपी निर्माण निगम के बीच आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये छात्रावास अधर में लटका हुआ है। आगरा फतेहपुर सीकरी में एक मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। हादसा परसाद इलाके का है, जहां रामवीर अपने भतीजे के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। तभी पीछे से आ रही टाटा 407 ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आगरा फतेहपुर सीकरी रोड पर जमकर हंगामा किया। फतेहपुर सीकरी में बाईपास पे हुआ है एक्सीडेंट। ये दोनों जने मोटरसाइकिल से खाना खाने के लिए आ रहे थे और दिल्ली की तरफ से आई है गाड़ी, उसी गाड़ी से टकरा गए और गिर पड़े थे दोनों। इसमें 2 खत्म हो चुके, ड्राइवर भाग गया, गाड़ी पकड़ ली गई। हालांकि बाद में पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस पूरे सप्ताह में रोज कोई न कोई कार्यक्रम किए जाएंगे। वन्य जीव प्राणी सप्ताह में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता, उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा को लेकर जनमानस और स्थानीय लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किए जाने की बात भी कही जा रही है। जो इसमें आएंगे वो संकल्प बैनर पढ़ेंगे और उस पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम भी किया जाएगा। हर साल हम 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाते हैं और ये सप्ताह जो है वन्य जीवों के प्रति मतलब जागरूकता, उनका देखरेख, उनकी सुरक्षा, उनके अवैध कारोबार के प्रति जो जनमानस है और स्थानीय लोग हैं उनको जागरूक करना है। पार्क वार्डन का कहना है कि इस सप्ताह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। वो अहिंसा के पुजारी थे। ऐसे में इस सप्ताह का महत्व और भी बढ़ जाता है। मिर्जापुर के केबी महाविद्यालय के न खुलने पर छात्र भड़क उठे। छात्रों ने जुलूस निकाला, साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सड़क पर हजारों की तादाद में उतरे छात्रों के जुलूस की वजह से सड़क पर भारी जाम लग गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने छात्रों को कॉलेज खुलने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सीट से ज्यादा दाखिले की मांग छात्र नेता कर रहे थे। प्राचार्य पर अनावश्यक दबाव बनाने से कॉलेज का माहौल खराब हो रहा था। कॉलेज में मचे उफान के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य ने पद से इस्तीफा देते हुए कॉलेज को बंद करा दिया था।
छात्रों के इस हंगामे के बाद अब जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 3 अक्टूबर से कॉलेज खुलेगा। आज का दिन उन वरिष्ठ नागरिकों के नाम रहा जिन्होंने खुद तकलीफ में रहकर अपने बच्चों को कामयाब बनाया। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में रोज पार्क के वरिष्ठ नागरिक कल्याण केंद्र की ओर से इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नेता संजीव शर्मा और पप्पू पहलवान की संयोजक में आयोजित कार्यक्रम में आसपास के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों ने खुलकर अपने विचार रखे और कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों को पौधों की तरह सींचा, उन पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी और उन्हें कामयाब बनाया, उसी तरह बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। योग से भगवान का ध्यान समझिए हम लोगों को। अब ये देखना है इस उम्र में जो कुछ करना था वो कर लिया, ये काफी देर में भी जाना होगा और ये मान कर चले आप। तो हम सिर्फ वही आदमी लेते हैं जो कि घर से जो है बेघर हैं और सब कुछ जो उन्होंने बच्चों का नाम कर दिया, लेकिन बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए हम उनको रखते हैं। और स्कूल भी हम चलाते हैं, तो स्कूल में हम उन बच्चों को लेते हैं जिन बच्चों के माँ बाप जो हैं उन्हें पढ़ा नहीं सकते, जिनके बच्चों के फीस देने लायक नहीं है। हम उनको चौथी तक चढ़ाते हैं, चौथी तक उनको यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं और मिड डे मील भी देते हैं, जो कि ये फ्री निःशुल्क देते हैं हम सारा कुछ। डिस्पेंसरी भी हमारी चल रही है, डिस्पेंसरी में हम मात्र 5 रुपए में जो है दवाई भी देते हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख आयोजक के तौर पर भाजपा नेता संजीव शर्मा और पप्पू पहलवान रहे। आखिरकार आईएमए ने पूरे 80 साल पूरे कर लिए हैं और इस कार्यक्रम को पूरे जोश के साथ इस चैटवुड बिल्डिंग के सामने मनाया गया। 80 साल जो इस एकेडमी ने देश सेवा में व्यतीत किए हैं, उसमें हमने अपने देश के लिए बहुत ही कारगर ऑफिसर्स और बहुत ही काबिल ऑफिसर्स ट्रेन करके भारतीय सेना में हमेशा हर साल भेजते आए। और सबसे जरूरी बात यह है कि आदर्शों पर यहाँ पर बहुत ध्यान दिया जाता है और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो ऑफिसर्स यहाँ से पास आउट हों वो आदर्शपूर्ण 52,000 से अधिक लोग यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और अफसर बने हैं और उन्होंने ना ही केवल मिलिट्री सर्विस में बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि हर जगह जहां पर भी इनको तैनात किया गया है बहुत उम्दा काम किया है। और एज कमांडेंट मुझे इस एकेडमी को कमांड करते हुए इस बात पर बहुत फक्र महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसी बेतुकी एफआईआर कभी सुनी थी? नहीं सुनी सर। 2 दिन के अंदर एक चतुर्वेदी का बच्चा सारा सच उगल देगा सर कि इस मकान चोरी के पीछे क्या नौटंकी है। अच्छा बंगला कहाँ है जो दिखाए बंगला चोरी हो गया ना? अरे यार जिस जगह बंगला था उस स्पॉट पे चलो। इस कलयुग में कुछ भी संभव है। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारी आप रहने की थाने में व्यवस्था करिए। कल को ये आ जाएंगे कि इनकी बीवी गुम हो गई है, थोड़ी देर के लिए किसी आदमी की बीवी दे दो, कहाँ से लाएंगे? सर मकान के कागज असली हैं। द्वारका सदन वाकई चोरी हो गया। गायब हो गयो मकान, मचो है हंगामा, हंगामा मचो है हंगामा। 10 दिनों के अंदर हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ये एसपी का बात। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम सत्य प्रकाश चौबे हो। योर ऑनर, कभी आपने सुना है कि मकान चोरी हुआ है? जनता का दुश्मन है ये सांड। 2 डंडे तेरी पहुंच पे पड़ेंगे ना तो सब कुछ उगल देगा। डंके की चोट पर आत्मदाह करूंगा मैं। अभी मुंशी जी जो भी बोले उसके जिम्मेदार हम नहीं है। ये तो उसे जलना पड़ेगा। मुंशी जी हमें विश्वास था कि ऐसा हादसा हो सकता। बहुत कम अधिकारी देखे हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ गैर कानूनी बात करते हैं। द्वारिका सदन चोरी नहीं हुआ है, हमारे दादाजी हमारे पिताजी का सपना चोरी हुआ है। आपके इस बोगस क्लेम के लिए आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मुझे रिजल्ट चाहिए। क्या निकला बताइए। कागज कहते हैं कि मकान था और कुत्ते कहते हैं कि मकान नहीं।
कुत्ते कहते हैं, कुत्ते। मकान के साथ मुंशी जी नहीं मिल रहे हैं और एक मुद्दा खत्म नहीं होता, साला दूसरा शुरू कर देता है। हमारा मकान चोरी हुआ, हमें तो तमाशा बनाया हो। यहाँ सब आता पता ला ला लापता। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहां, ये जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। आंदोलनकारियों की निर्मम हत्या, कई महिला आंदोलनकारियों के साथ बलात्कार के आरोप, 72 आंदोलनकारियों ने दी गवाही, 28 पुलिसकर्मी बनाए गए आरोपी। ये आंकड़ा है रामपुर तिराहा गोलीकांड का, उस घटना का जिसने उत्तराखंड आंदोलन को सीधे उसके मुकाम तक पहुंचा दिया। 1 अक्टूबर 1994 की काली रात को रामपुर तिराहे पर उत्तराखंड आंदोलन के अहिंसक प्रदर्शनकारियों का जो खून बहा, उसके निशान आज भी यहां मौजूद है, एक स्मारक के रूप में जो बड़ी खामोशी से इन शहीदों की दिलेरी की दास्तान बयां करता चाहता है। चीथड़ों की शक्ल में लटकते ये कपड़े मानो इस बात के लिए माफी मांग रहे हो कि वो शहीद माताओं और बहनों की आबरू की रक्षा नहीं कर पाए। यहां रखे ढोल नगाड़े और दूसरे वाद्य यंत्रों ने भी यूं मौन साध रखा है मानो वो आज भी उस सदमे से उबर न पाए। अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, दोषियों को सजा भी मिल चुकी है, लेकिन इन अमर शहीद आंदोलनकारियों ने जिस उत्तराखंड का सपना देखा था वो आज भी अधूरा है। इनके सपनों को पूरा करने के लिए की गई हर ईमानदार कोशिश सही मायने में इनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार डेस्क। एफडीआई के विरोध में 17 नवंबर को लखनऊ में तृणमूल कांग्रेस की रैली, सुप्रीमो ममता बनर्जी ने किया ऐलान, मुलायम को भी देंगी रैली में शामिल होने का न्योता। फिर बाल बाल बचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, घनसाली से लौटते हुए बिजली के तारों से टकराया हेलीकॉप्टर, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। आईएएस शशि भूषण लाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, महिला ने लगाया है रेप की कोशिश का आरोप, साहब को बचाने की कोशिश में एसएचओ भी सस्पेंड। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में लगी भीषण आग, एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिल्ली से आगरा आ रहे कैदी और 2 सिपाहियों पर ट्रेन में हमला, ताबड़तोड़ फायरिंग में कैदी की मौत, गोली लगने से दोनों सिपाही घायल। भदोही में हाई टेंशन ड्रामा, तार पर चढ़कर 3 किलोमीटर तक चलता रहा मानसिक रोगी, बिजली न होने की वजह से बच गई जान। अन्ना हजारे ने केजरीवाल से मतभेदों से किया इनकार, कहा चांदनी चौक से सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़े केजरीवाल, मैं भी करूंगा प्रचार। नितिन गडकरी ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर ठोका मानहानि का केस, दिग्विराजन ने लगाया था कोयला घोटाले में 500 करोड़ के फायदे का आरोप। धूमधाम से मनाया गया ओल्ड मैन डे, बुजुर्गों के सम्मान में कई शहरों में आयोजित किए गए कार्यक्रम।
और T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को हराया। सुपर ओवर में हुआ विजेता का फैसला। हार के साथ न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से बाहर।